फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 1 सौरमंडल में पृथ्वी। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू होगा, जो कि डायरेक्ट आपका सीटेट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और साथ में जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी को किसका जुड़वा ग्रह माना जाता है? बुध का, शुक्र का, मंगल का और बृहस्पति का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी को जो है शुक्र का जुड़वा ग्रह माना जाता है। नेक्स्ट है, शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा कितने दिनों में करता है? 365 दिन में, 255 दिन में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 255 दिन में हो जाएगा। यहाँ पे शुक्र ग्रह को बात करना है। अगर पृथ्वी का बात करता है तो कितना होता है? 365 दिन होता है और 6 घंटा होता है। ठीक है, तो यही घंटे जो है 6 घंटा 4 साल में जोड़ के कितना बनाता है? 24 घंटा बनाता है। और इसलिए 4 साल के बाद जो है एक दिन बढ़ जाता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। तो लीप ईयर में कितना दिन होता है? 366 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? 30 से अधिक, से अधिक है, 25 है, 16 है, 27 है। तो 30 से अधिक है। शनि ग्रह में 53, हाँ 53 चंद्रमा है। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी होती है? 12 करोड़ किलोमीटर, 17, 15। देखिए एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग हमारा 15 करोड़ किलोमीटर है। आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, सूर्य एक डैश है, तो याद रखिएगा सूर्य एक तारा है ना। आंसर ए हो जाएगा। ग्रह उपग्रह, ग्रह तो जान रहे हैं ना, हमारा 8 प्लैनेट जो है उसी को ग्रह कहते हैं। और उपग्रह क्या हो गया? जैसे कि आपका सॉरी मून जो है ये आपका उपग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट है, कृत्रिम पिंड कौन से होते हैं? मानव निर्मित उपग्रह ग्रह। तो कृत्रिम से ही पता चल रहा है कि मानव निर्मित यानी मैन, ये मानव निर्मित उपग्रह है। जैसे कि हमारा भारत का आपका जो है मानव निर्मित उपग्रह है। ठीक है, यानी जिसको हम इंग्लिश में सैटेलाइट कहते हैं। तो आंसर ए है, हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, हमारा सौरमंडल भाग है नक्षत्र मंडल का, ग्लोब का, मिल्की वे का, और इनमें से कोई नहीं। तो सौरमंडल जो है ये मिल्की वे का भाग है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शनि के पास सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह कौन सा है? बुध, शनि, यूरेनस, मंगल। तो शनि के पास सबसे ज्यादा जो है ग्रह यूरेनस के पास है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कितने दिनों में करता है? यहाँ पे देखिए चंद्रमा का बात कर रहा है 27 दिन में, 365 या 1/4 21 दिन। तो यहाँ पे चंद्रमा का बात कर रहा है, पृथ्वी का बात नहीं कर रहा। तो चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर जो है 27 दिन में पूरा करता है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बेस्ड जो है सीटेट में कई बार पूछा गया है। क्योंकि चंद्रमा का अपनी दूरी पर तथा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में समय लगभग बराबर है। बिल्कुल सही है। चंद्रमा का आकार बहुत बड़ा है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता उपयोग सभी। तो हमारा आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा का अपनी दूरी पर तथा पृथ्वी की एक परिक्रमा को पूरा करने का समय जो है ये लगभग बराबर है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह निम्न में से कौन सा है? तो आपको पता है कि उपग्रह जो है इसको कहते हैं, चांद को कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपग्रह चंद्रमा हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस ग्रह पर जीवन पाया जाता है? तो आंसर बहुत ईजी है, किसी पृथ्वी पर जो है जीवन जो है पाया जाता है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? ठीक है, तो सबसे पहला क्या होता है? मरकरी, वेनस, मार्स, अर्थ होता है। फिर आपका जुपिटर होता है, सैटर्न होता है, यूरेनस होता है, नेपच्यून होता है। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों में पृथ्वी, ठीक है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। तो कौन सा हो जाएगा आपका? चौथा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, यानी तीसरा हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मरकरी, वेनस, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो जाएगा, सैटर्न हो जाएगा, यूरेनस और नेपच्यून हो जाएगा। MVEMJ और सन, सन लास्ट में। तो आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका
लाखों आकाशगंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? नक्षत्र मंडल का, ब्रह्मांड का, सौर मंडल, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग देखे थे कि ये ब्रह्मांड का जो है निर्माण करती है। नक्षत्र मंडल जो है आकाशगंगाएं जो है किसका निर्माण करती है? तो ये ब्रह्मांड का करती है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुख्य ग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? उल्कापिंड कहते हैं, शुक्र ग्रह कहते हैं, निहारिका कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं। तो देखिए ग्रह जो हमारा 8 ग्रह है, ठीक है, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। तो इसी तरीके से जो है छोटे छोटे जो है आपका पिंड जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग आपका शुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो आंसर भी हो जाएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि शुद्ध ग्रह जो है किन ग्रह के बीच में पाया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह पानी से कितनी ढकी होती है? आधी, 3/4, 2/3। हम लोग डिस्कस किए हुए थे 2/2 ढकी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पानी से कितनी ढकी तो कितना होती है? 2/3 होती है। सूर्य के तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो तीसरा हम लोग देखे थे ना, शुक्र क्या था, सॉरी, पृथ्वी था। यहाँ पे क्या दिया? मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा तीसरा, यानी पृथ्वी हो जाएगा। गलती से यहाँ पे मंगल दे दिया। नेक्स्ट है सूर्य के सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? वृत्तपथ, आयताकार पथ और दीर्घवृत्ताकार। तो दीर्घवृत्ताकार हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव तारों से किस दिशा का ज्ञान होता है? दक्षिण, यहाँ पे उत्तर है, ठीक है, दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम। तो उत्तर दिशा का ज्ञान होता है, इसलिए इसको उत्तर तारा भी कहते हैं। आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको 7 तारों का समूह क्या कहलाता है? स्मॉल बियर, सप्तऋषि। तो इसको हम लोग स्मॉल बियर और सप्तऋषि दोनों कहते हैं। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल में क्या शामिल है? सूर्य, उपग्रह है, उल्कापिंड है, सभी चीजें अंशटी है यहाँ पे। नेक्स्ट है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य हो गया, ठीक है, मरकरी हो गया, वेनस हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मंगल, बुध, शुक्र, शनि। तो हम लोग बुध हो जाएगा, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है सौरमंडल के केंद्र में क्या स्थित है? तो सौरमंडल का केंद्र में जो है ये आपका सूर्य स्थित है, इसलिए इसका नाम सौरमंडल है। मतलब सौरमंडल का मुख्य क्या है? सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी से चंद्रमा की लगभग दूरी कितनी है? तो यहाँ पे देख लीजिए 2,84,400 किलोमीटर, ठीक है, और 8,87,500 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर, यानी 3,84,400 किलोमीटर हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा हमारा। आंसर सी हो जाएगा। लाखों तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र मंडल, सप्तऋषि, आकाशगंगा और या इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। कि लाखों तारों का समूह जो है आकाशगंगा कहलाता है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 5 मिनट, 7 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट लगता है, ठीक है, 8 मिनट लगता है। नेक्स्ट है किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़ा ग्रह के नाम से जाना जाता है? बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। तो देखिए शुक्र जो है पृथ्वी का जो है आपका जुड़ा ग्रह माना जाता है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाया जाता है? पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति, बुध और मंगल और सूर्य और बृहस्पति। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर मंगल और बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है। तो शुक्र ग्रह भी हम लोग देखेगा कि क्या होता है, जो कि छोटे छोटे पिंड होते हैं जो कि सूर्य के चारों ओर जो है ग्रह चारों ओर जो परिक्रमा करता है, जैसे ग्रह लोग करते हैं, वैसे ही ये उनका ये शुद्ध ग्रह भी करता है, और ये मंगल और बृहस्पति के बीच में रहता है।
फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 ग्लोब, आसांश और देशांतर एवं देशांतर। तो देखिए, ये चैप्टर जो है बहुत छोटा सा है, लेकिन यहाँ से हमारा सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन बनता है और बिल्कुल वन लाइनर बनता है, जो कि हम लोग एक बार अगर डिस्कस करें तो यहाँ से ईजिली हम लोग आंसर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, उत्तर ध्रुव वृत्त स्थित है विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध के 23 डिग्री हाफ उत्तर में। तो ये जो उत्तर ध्रुव वृत्त है कहाँ है, तो ये आपका विषुवत वृत्त के 66 डिग्री हाफ उत्तर में है। ठीक है, ये जैसे ध्रुव है, सॉरी, ये जो है ग्लोब है, तो ये उत्तर ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है, ये विषुवत वृत्त है। तो ये विषुवत वृत्त के उत्तर में है। ठीक है, 66.5 डिग्री उत्तर में है। तो आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है विषुवत वृत्त रेखा के किस स्थिति में। तो ऑब्वियसली जब उत्तर ध्रुव वृत्त आपका उत्तर दिशा में है, 66.5 डिग्री में है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव वृत्त क्या हो जाएगा, 66 डिग्री और हाफ दक्षिण में हो जाएगा। तो आंसर ए हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है, तो कितना है। कर्क रेखा जो रहता है ये विषुवत वृत्त के ऊपर रहता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये है कर्क रेखा, तो 23 डिग्री हाफ उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये 23 डिग्री हाफ उत्तर हो जाएगा। और ठीक विषुवत वृत्त के नीचे मकर रेखा रहता है, जो कि 23 डिग्री हाफ दक्षिण हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित समांतर वृत्तों को क्या कहते हैं। मतलब देखिए, ये विषुवत वृत्त है और ये ध्रुव है, इसके जो भी आपका पैरेलल में जो भी लाइन है, इसको हम लोग पता है क्या कहते हैं, इसको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अगर जस्ट इसके अपोजिट इस तरीके का अगर लॉन्गिट्यूड रहा, जो कि आपका उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, देशांतर रेखाएं कहेंगे। ठीक है, तो ये आसान से और ये देशांतर हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंटार्कटिक वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी में, दक्षिणी में, पूर्वी में, उत्तरी सभी में। तो अंटार्कटिक वृत्त जो है ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में, यानी विषुवत वृत्त के नीचे है। ठीक है, तो दक्षिणी में है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी उत्तर तथा दक्षिण ध्रुवों पर कैसी होती है, तो कैसी होती है, थोड़ी चपटी हुई होती है ना, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, आसांश वृत्त निम्नलिखित के समांतर वृत्त बनाते हैं। तो किसके समांतर वृत्त बनाते हैं, ये आपका विषुवत वृत्त हो गया, ये सारे आसांश हो गया, तो किसके पैरेलल में बना रहा है, विषुवत वृत्त के बना रहा है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर ध्रुव क्या दर्शाता है, उत्तरी ध्रुव क्या दर्शाता है, तो ये उत्तर की बात कर रहा है, तो 90 डिग्री उत्तर अक्षांश दर्शाएगा ना, तो 90 डिग्री उत्तर अक्षांश दर्शाएगा। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजे होंगे तो उसमें 180 डिग्री पर क्या होगा, मध्यरात्रि, दोपहर, सुबह, इनमें से कोई नहीं, तो उसमें क्या हो जाएगा, मध्यरात्रि होगा। आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न यामांतर पर स्थित स्थानियों का स्थानीय समय क्या होता है, अलग अलग होता है, एक समान ग्रीनविच के समय के समान होता है, इनमें से कोई नहीं। तो यामांतर पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय जो रहता है ये अलग अलग होता है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत वृत्त का अक्षांश कितना होता है, तो विषुवत वृत्त का अक्षांश क्या हो जाएगा, ये होगा, तो ये 0 डिग्री पे होता है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है, तो अभी हम लोग बताया था ना, कर्क जो है, कर्क रेखा ऊपर है, मकर रेखा नीचे रहता है, तो कर्क उत्तरी गोलार्ध में है, तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, असम का धुबरी नामक स्थान कहाँ पे है, 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूरब देशांतर, 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश एवं 70 डिग्री पूरब देशांतर, 15 डिग्री एवं 4 मिनट पे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूरब देशांतर पे हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो पृथ्वी को कितने क्षेत्रों में बांटा गया, 12, 24, 36 और 0, तो इसको 24 क्षेत्रों में बांटा गया है ना। पृथ्वी को 24 क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्रों में, या तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रिड जैसे 24 घंटा होता है ना, इसलिए 24 में बांटा गया है। ग्रिड किसका जाल है, तो ग्रिड क्या है ना, जैसे कि ये आपका ग्लोब है, ये आपका विषुवत वृत्त है, ये सब अक्षांश है और ये सब देशांतर है, तो ये
अक्षांश और देशांतर का ये है, ठीक है। तो ये जो बना रहा है ना सर्कल, इसको हम लोग ग्रेड कहते हैं। तो अक्षांशों एवं देशांतर यामांतरों का जाल है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस समय ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामांतर पर सूर्य आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उसमें यामांतर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगा? शाम होगा, दोपहर होगा, प्रातः होगा, रात्रि होगा। तो उसमें पूरा ऊंचे बिंदु पर रहेगा, तो उसमें दोपहर रहेगा, ठीक है। डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगा, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस समांतर अक्षांश से गुजरती है? तो अभी हम बताएं कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है, तो ये 23 डिग्री हाफ उत्तर में हो जाएगा, है ना। आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। अगर मकर रेखा बोलता है तो 23 डिग्री हाफ जो है ये दक्षिण हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी है ये चैप्टर। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो याद रखिएगा ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है पृथ्वी, अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। नेक्स्ट है, देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कितना होता है? 360, 180, 90 और 720। 360 होता है। देशांतरों की कुल संख्या कितना होता है? 360 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतरों की कुल संख्या 360 होता है। उत्तरी शीत कटिबंध स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध। ऑब्वियसली उत्तरी की बात कर रहा तो ये आपको उत्तरी गोलार्ध में रहेगा। अगर दक्षिणी शीत कटिबंध की बात करेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण ध्रुवित स्थित है, तो दक्षिण ध्रुवित की बात कर रहा तो दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा, ठीक है। काफी इजी रहता है कोई कोई क्वेश्चन इसमें से। नेक्स्ट है, प्रमुख यामांतर का मान कितना है? अब यामांतर का मान बोल रहा 90 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 135 डिग्री, तो इसका भी 0 डिग्री होता है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का समय ग्रीनिच मानक समय से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे, 6.5। तो आपको पता है कितना है? 5.5 घंटा है ना, 5.5 घंटा है। नेक्स्ट है, शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? ध्रुवों के, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो शीत कटिबंध जो है ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है, और यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा होता है, हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक यामांतर कितना है? याद रखिएगा 82 डिग्री 30 पूरब में है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का मानक यामांतर। तो पहला ही जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत में 5:30 बजे होंगे तो उस समय लंदन में क्या समय होगा? दोपहर के 12 या दोपहर के 1 या सुबह के 11? और जब भारत में 5:30 बजा रहेगा तो उस समय लंदन में कितना रहेगा? 12 बजा रहेगा, क्योंकि भारत से कितना मतलब लंदन से कितना है भारत आगे? तो 5.5 घंटा है, तो आप यहाँ से 12 से 5:30 ऐड कर दीजिएगा तो 5:30 बजेगा आपका भारत में, ठीक है। यानी लंदन का जो रहेगा उसमें से 5.5 घंटा को ऐड कर देंगे तो हम लोगों का भारत का निकल जाएगा, और अगर लंदन का निकालने का रहेगा तो भारत में से हम लोग को 5.5 घंटा को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट, तो ये था आज का क्वेश्चन, और इस चैप्टर में बस ऐसे ही क्वेश्चन हमें देखने को मिला है, बहुत छोटा चैप्टर है। तो आज का क्लास में तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, कैसे आप सब? तो फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है ये क्लास 6 का चैप्टर 3 है, ज्योग्राफी का, पृथ्वी की गतियाँ। और देखिए चैप्टर जो है बहुत छोटा है, लेकिन इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है पृथ्वी के अक्ष पर, मकर रेखा पर, पृथ्वी के कक्ष पर और कर्क रेखा पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कर्क रेखा हो जाएगा। कर्क रेखा कौन सी गोलार्ध में है? तो देखिए ये आपका उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, और मकर रेखा जो है ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है। तो ये आपको उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ये विषुववृत्त है। तो कर्क रेखा जो है विषुववृत्त के ऊपर रहता है आपका, और ये उत्तरी गोलार्ध में रहता है। और मकर रेखा जो रहता है ये विषुववृत्त के नीचे रहता है, और ये दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। तो 21 जून को क्या होता है कि कर्क रेखा पर आपका सूर्य की किरणें जो रहता है वो सीधी पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस महीने में 28? तो आपको पता है ना कि फरवरी के दिन में 4 साल के बाद जो है 29 दिन पड़ता है, और ऐसे 28 दिन पड़ता है। जब 29वां दिन रहता है जिसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं। क्या होता है ना कि हमारे एक साल में जो है ये आपका 365 दिन और 6 घंटा लगता है आपको, ठीक है। तो 365
दिन को जो है हम लोग ऐड करते हैं, और ये जो 6 घंटे जो रहता है इसको ऐड करने के बाद 4 साल के बाद ये एक लीप ईयर बनता है, जो कि 29वां दिन जो रहता है, सॉरी फरवरी का में जो है वो 29वां दिन बनता है, ठीक है। और 4 साल के बाद लीप ईयर आता है जो कि 366 दिन का रहता है। तो वो जो 6 घंटा जो रहता है ना, उसको हम लोग ऐड नहीं करते एक साल में, उसको हम ऐड करके एक दिन बनाते हैं जो कि 4 साल के बाद आता है, जिसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं। नेक्स्ट है सामान्यतः एक वर्ष को जिन ऋतुओं में बांटा जाता है, गर्मी तथा सर्दी, सर्दी तथा शरद, वसंत तथा गर्मी, तो गर्मी, सर्दी, वसंत तथा शरद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कब दिन और रात बराबर होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस समय क्या होता है, दिन और रात दोनों बराबर होता है, और इसको हम लोग विषुवत कहते हैं। नेक्स्ट है सूर्य की किरणें सीधे विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है, 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मई। तो यहाँ पर 21 मार्च को पड़ता है। कहाँ पड़ता है, विषुवत वृत्त पे, मतलब इस वाला रेखा पे। विषुवत वृत्त क्या होता है, जो कि ग्लोब को जो है 2 इक्वल भाग में विभाजित करता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है, दक्षिणी गोलार्ध पे, उत्तरी गोलार्ध में, ध्रुवों पर, उपयोग सभी। तो ध्रुव पर होता है, ठीक है, ध्रुव पर होता है। ये आपका उत्तर ध्रुव है, ये आपका दक्षिण ध्रुव है, तो ध्रुव पे होता है। नेक्स्ट है ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। तो ऋतु परिवर्तन जो होता है ना, देखिए 2 तरह का होता है, एक होता है घूर्णन होता है, हाँ, और एक होता है परिक्रमा होता है, सॉरी एक परिक्रमा होता है। तो परिक्रमा को हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं, रोटेशन कहते हैं, ठीक है। और सॉरी तो देखिए घूर्णन और परिक्रमण ये 2 तरह का गति होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णन को रोटेशन कहते हैं, और परिक्रमण को हम लोग क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। रोटेशन में कितना घंटा लगता है, 24 घंटा लगता है, जो कि पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमता है। और जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमता है, इसको हम लोग रिवॉल्यूशन कहते हैं, मतलब परिक्रमण करते हैं, ठीक है। तो ये जो ऋतु परिवर्तन होता है, 4 ऋतु जो आता है एक साल में 365 दिन में, तो ये आपको परिक्रमण गति के कारण होता है। और जो दिन और रात होता है, यानी डे और नाइट होता है, ये आपका जो है घूर्णन गति के कारण होता है, मतलब रोटेशन के कारण होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हमेशा पूछा गया है सीटेट में। नेक्स्ट है पृथ्वी की कौन सी गति है, तो परिक्रमण और घूर्णन दोनों है, आंसर सी है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी अपनी कक्ष में घूमते हुए पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर कितने दिन में लगाता है। तो अभी हम बताए थे 365 और 6 घंटा, है ना। तो 365 1/4 दिन हो जाएगा, 1/4 दिन मतलब कितना हुआ, 24 घंटा, 24 घंटा 6 से 4 से डिवाइड कीजिए, 6 घंटा, 6 घंटा का हम लोग 1/4 दिन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने घंटे में 24 घंटे में घूमती है ना। तो इसी के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। नेक्स्ट है जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो अभी हम देखे थे विषुव कहते हैं, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है किस गति के कारण दिन और रात, घूर्णन गति के कारण होता है, परिक्रमण के कारण तो ऋतु परिवर्तन होता है ना, तो घूर्णन गति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने हो वहाँ क्या होता है, तो सूर्य के सामने रहेगा तो रात दिन वर्षा, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, दिन रहेगा, तो आंसर भी हो जाएगा क्योंकि सूर्य की किरणें पड़ेगी यहाँ पे। नेक्स्ट है पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं, तो परिक्रमण कहते हैं, रिवॉल्यूशन क्या कहते हैं, तो इसके कारण तो होता है ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में किस आकार में घूमती है, गोलाकार, अंडाकार, चपटी, उपयोग सभी। तो अंडाकार में घूमती है, अंडाकार इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का एक लीप वर्ष था, अगला लीप वर्ष कब हो जाएगा, 2024, 2024 के बाद 2028, 4 साल बाद होता है। इस मौसम में दिन छोटे हो जाते हैं, गर्मी, सर्दी, वर्षा और कोई नहीं, और सर्दी के दिन में जो है दिन जो है छोटा हो जाता है। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और आपको पाकिस्तान। तो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, ठीक है, गर्मी में क्रिसमस। ऐसे ही भारत इंडिया में तो आपको पता है ना कब मनाया जाता है, ठंडी के मौसम में 25 दिसंबर में।
नेक्स्ट है ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होती है? तो आपका परिक्रमण के कारण होती है, मतलब रिवॉल्यूशन हो जाएगा। सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पर कब पड़ता है? 21 जून, 22 दिसंबर और 21 मई। तो 21 जून को पड़ता है ना। नेक्स्ट है एक लीप वर्ष में कितना होता है? 366 दिन होता है, ऐसे 365 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिन और रात किस कारण बनते हैं? तो ये आपको घूर्णन के कारण बनता है, यानी रोटेशन हो जाएगा, रोटेशन के कारण बनता है। तो देखिए चैप्टर बहुत छोटा है और इस चैप्टर में से ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनता है जो कि हम लोग आज के क्लास में डिस्कस किए। इसके अलावा आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन था हम सारे क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।